हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी। आज हम फिर से ओलंपियाड के एमटीजी की वर्कबुक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम कौन सा चैप्टर सॉल्व करेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, welcome to my channel. So today we are doing class 4 NSO Olympiad, Chapter 3, Food and Digestion. So in this we are going to first see the test skill. Test skill में हम क्या क्या complete करने वाले हैं? Food and nutrition, cooking method, microbes, preservation of food and digestive system. फूड और उसके न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, कुकिंग मेथड खाने किस तरीके से पकाए जाते हैं, माइक्रोब्स के बारे में छोटे छोटे किस तरीके के कीटाणु होते हैं, प्रिजर्वेशन फूड को ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा लंबे तक कैसे सेव करके मतलब ख़राब होने से बचाया जा सके, और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पचन क्रिया क्या है और उसके काम कैसे होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फूड। तो हमारा फूड जो हम खाते हैं उसमें बहुत तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं। अब वो न्यूट्रिशन किस किस टाइप के होते हैं उस बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वी रिक्वायर्ड फूड फॉर एनर्जी। हमें फूड खाना खाना किस लिए चाहिए? ताकि हमें ताकत मिल सके, हम बड़े हो सके, टू ग्रो एंड फाइट टू द डिजीजेस। हम बड़े हो सके और हम डिजीज के साथ फाइट कर सके, बीमारियों से लड़ सके। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, सॉरी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो सब्सटेंस हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो हमारी गुड हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नीचे देख लेते हैं। सबसे पहला है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स क्या होता है? विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस। विटामिन क्या होता है? जो हमें हेल्प करता है हमारे बॉडी को किसी भी बीमारियों से लड़ने में। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, बोन, टीथ। और मिनरल्स की हेल्प से आपके जो ब्लड हो गए, हड्डियाँ हो गई, या फिर आपके टीथ मतलब दांत हो गए, उसे स्ट्रांग और वो उसका फॉर्मेशन करने में मतलब वो बनाने में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है, प्रोवाइड एनर्जी। फैट्स क्या देता है? फैट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड वार्मथ और गर्माहट देता है आपके बॉडी को। प्रोटीन्स क्या देता है? प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ। प्रोटीन की वजह से आपके बॉडी की ग्रोथ हो पाती है। एंड प्रोटीन रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो समझ लीजिए प्रोटीन आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपके एज के बच्चों के लिए, क्योंकि प्रोटीन की वजह से आपकी ग्रोथ बढ़ती है और आपके बॉडी में रिपेयर, मसल्स रिपेयर भी होते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी फोटो में दिखाया है विटामिन मिनरल किस में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट होते हैं, फैट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, एंड प्रोटीन किस में प्रेजेंट होते हैं। अदर दैन न्यूट्रिशन, अगर हम न्यूट्रिएंट्स के अलावा अगर आप किसी और चीज़ के बारे में बात करें तो बॉडी ऑल्सो नीडेड रफेज। बॉडी को रफेज और वाटर की ज़रूरत होती है ताकि आप फिट रह सके। चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। माइक्रोब्स ऐसे छोटे कीटाणु होते हैं जो आप अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। तो 4 काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स के बारे में यहाँ पे कहा गया है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है एंड फंगी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको बैलेंस डाइट पिरामिड दिखाया गया है, दिस वन। ये एक बैलेंस डाइट पिरामिड है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे ज़ूम कर देती हूँ। तो यहाँ पे बैलेंस डाइट पिरामिड में सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ खानी चाहिए, उससे कम कौन सी चीज़ खानी चाहिए, उससे कम और उससे सबसे कम कौन सी चीज़ खानी चाहिए, वो आपको बैलेंस डाइट पिरामिड में बताया गया है। क्या आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं? आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। नीचे आपको जो पिरामिड के नीचे वाला साइड दिया गया है जिसे आप सबसे ज़्यादा मतलब खाते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। तो वो किस में प्रेजेंट होता है? ग्रेन्स एंड ग्रेन्स एंड सीरियल्स में। ग्रेन्स मीन्स अनाज और सीरियल्स मीन्स सीरियल्स आपका हो गया जैसे कि दाल हो गए, उसे कहेंगे। ईट मोर, इसे भी आप बहुत ज़्यादा खाते हैं। ईट मोर, और नीचे वाला जो है वो ईट मोस्ट है। तो वो आप सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको ज़्यादा खाना चाहिए। आप खाते हो क्या? आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ईट मॉडरेटली, तो ये चीज़ है जो आप थोड़ा क्वांटिटी में खाते हैं। जो है मीट है, पोल्ट्री है, फिश है, एग है। तो ये आप देखे होंगे कि हमारे जो इंडियन के घर में जो नॉनवेज खाते हैं या जो वेजिटेरियन है वो प्रोटीन की चीज़ें ना कभी कभी ही खाते हैं, मीन्स
हाई इन प्रोटीन चीज़ें जो होती है, जैसे कि मीट हो गए, फिश हो गए, ये कभी-कभी ही घर में बनाई जाती है, हर दिन नहीं बनाई जाती है। बिकॉज़ ये हमारे बॉडी में थोड़े ही अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है। ईट लेस, जो हमें सबसे ज़्यादा कम खाना चाहिए वो है फैट, ठीक है? जैसे कि ऑयल हो गया, सॉल्ट हो गया और अदर चीज़ें हो गए, ठीक है? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया है। A balanced diet provide A balanced diet provide the food with all the nutrient in the right quantity. Balanced diet हम किसे कहते हैं? जिसमें आपको सारे न्यूट्रिशन एक राइट क्वांटिटी में मिले। ऐसा ना हो कि फैट सबसे ज़्यादा आपने खा लिया और कार्बोहाइड्रेट कम खा दिया, तो वो उसे हम बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे। बैलेंस डाइट मतलब सारे न्यूट्रिशन इन अ गुड अमाउंट अगर आपने खाया है तो उसे हम बैलेंस डाइट कहेंगे। कुकिंग ऑफ फूड कैन बी डन बाय, तो खाना कैसे बनाया जा सकता है? बॉइलिंग से, रोस्टिंग से, फ्राइंग से, बेकिंग से एंड स्टीमिंग से, ठीक है? फूड कैन बी प्रिजर्व, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है लॉन्ग पीरियड के लिए? उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड की जाती है बाय कैनिंग, मतलब वो कैन आपने देखा होगा, कैन में जो चीज़ें आती है ना उसमें चीज़ें खराब नहीं होती है। ड्राइंग, सुखा के या फिर उसका अचार बना के, पिकलिंग एंड बाय कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर, या फिर उसे रेफ्रिजरेटर में रख के। ओके, चलिए नीचे का देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ज़रा ज़ूम करके देख लेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है हमारा? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू द स्मॉलर सिंपलियर फॉर्म इज कॉल्ड द डाइजेशन, विच ऑकर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो खाने को छोटे टुकड़ों में, छोटे से छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, उसे हम डाइजेशन कहते हैं, और वो किस में होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो हम जब भी खाना खाते हैं तो स्टार्टिंग विथ माउथ, तो डाइजेशन स्टार्ट हमारे माउथ से ही हो जाता है, इस चीज़ का याद रखें। फिर उसके बाद एक छोटी-सी नली जिसे आप फूड पाइप कहेंगे, उससे वो फूड आपके स्टमक में जाता है। आपका स्टमक एक सैक टाइप का, मीन्स एक बोरे टाइप का एक मीन्स जगह होती है जिसे आप स्टमक कहेंगे, जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो उस केमिकल्स के साथ मिलता है और उसकी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस वन। यहाँ पे आता है जहाँ पे फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड कंपोनेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसे आपका बॉडी क्या करता है? क्या बोलते हैं उसे? अब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स सोख लेता है। फिर उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जो वाटर को अब्जॉर्ब करता है और अनडाइजेस्टेड फूड को वो एनस तक पहुंचाता है। एनस से वो मीन्स बाथरूम के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये एक डाइजेशन सिस्टम प्रोसेस है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग विथ माउथ, कैरीज बाय फूड पाइप एंड गोज टू द स्टमक, एंड देन ऑब्जर्व, उसका जो फाइनल डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें सारे न्यूट्रिशन को और फूड जो प्रोसेस्ड हुआ है उसे वो अब्जॉर्ब करता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड हो या वाटर हो उसे अब्जॉर्ब करता है, और फिर बचा हुआ चीज़ कहाँ पे जाता है? एनस में जाता है, ठीक है? एनस के थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अब यहाँ पे आपको दिया गया है टाइप्स ऑफ टीथ। कितने टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं? आपने मोस्टली अपने स्कूल में पढ़ा है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। पहला है इंसिजर, जो आगे के साइड में है, पॉइंटेड टीथ आपके। किसी-किसी बच्चों की टीथ देखो, आगे के जो टीथ होते हैं वो बड़े-बड़े भी होते हैं, बच्चे के नहीं, सबके वैसे ही होते हैं। वो हम हो गए हमारे इंसिजर टीथ। अपर जॉ में 4 होते हैं, नीचे जॉ में 4 होते हैं इंसिजर। वैसे हमारे बॉडी में टोटल टीथ कितने होते हैं? 32 हमारे टोटल टीथ होते हैं माउथ में। 4 अपर में होते हैं, 4 लोअर में होते हैं इंसिजर। कैनाइन्स जो होते हैं इसे कटिंग टीथ भी कहते हैं, ठीक है? किसी चीज़ को कट करना है तो हम इस चीज़ से कट करते हैं। कैनाइन्स जो होता है इज़ अ टीयरिंग, वो किसी भी चीज़ को फाड़ने में काम करता है। तो ऊपर 2 होते हैं, नीचे 2 होते हैं, ठीक है? फिर होते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर को हम क्रशिंग टीथ भी कहते हैं। वो किसी भी चीज़ को क्रश करने में हेल्प करता है। तो ऊपर में 4 होते हैं, नीचे 4 होता है, और चौथा हो गया है मोलर्स। मोलर्स जो होते हैं वो ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। किसी भी चीज़ को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करना मीन्स, ग्राइंडिंग करना मीन्स, तो वो हो गया आपका मोलर का काम, ठीक है? ऊपर 6 होते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में 3 होंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर में 3 होंगे, राइट साइड के ऊपर में 3 होंगे, नीचे भी लेफ्ट साइड में 3 होंगे, और राइट साइड में 3 होंगे। तो ऐसे ऊपर 6, नीचे 6, ओके? तो ऐसे करके आपके आपके माउथ में टोटल 32
तीत होते हैं। ओके, चलिए। अब ये सारा हो गया आपका लर्निंग प्रोसेस। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ओलंपियाड की एग्ज़ाम इतनी हेल्पफुल हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। पहला क्वेश्चन है, प्लांट ईटिंग एनिमल हैव वेल डेवलप। प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं उनका वेल डेवलप डैश एंड डैश होता है, मीन्स टीथ के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो हर्बीवोरस होते हैं उनको दो चीज करना पड़ता है, दैट इज क्या करना पड़ता है, उन्हें किसी भी चीज को तोड़ना होता है और उसे चबाना होता है, ग्राइंड करना होता है। तो ग्राइंड करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, मोलार्स की ज़रूरत होती है। और किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को कट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंसीजर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इंसीजर्स की हमने बारे में पढ़ा था, हमने पहले जब ये चैप्टर सॉल्व करने से पहले हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, किसी भी चीज़ को कट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंसीजर की ज़रूरत होती है एंड मोलर की। तो यहाँ पे मैं इन लिख देती हूँ और यहाँ पे मोलर लिख देती हूँ। मोरल हो गया, सॉरी, मोलर। ठीक है, मोलर। और यहाँ पे इंसीजर, इंसीजर। ओके, फिर यहाँ पे बोला है फ्लैश ईटिंग एनिमल हैव वेल डेवलप। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स क्या वेल डेवलप्ड क्या होता है, कैनाइंस होता है, क्योंकि उन्हें फूड को टीयर करना होता है। ठीक है, टीयर करने के लिए कौन सी धात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कैनाइंस। तो यहाँ पे मैं कैनाइंस लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम विल प्रोवाइड द सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एज एग्स। एग्स क्या है, पोटैटो। और पोटैटो में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो एग जो है इट इज रिच इन प्रोटीन, घी जो है इट इज रिच इन फैट, रिच इन फैट, सीड्स जो है इट्स रिच इन फैट्स, और ब्रेड जो है इट्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है डिहाइड्रेशन इज द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब पूरी तरीके से किसी भी खाने से मॉइस्चर निकाल लेना, उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो मॉइस्चर निकाल लेना मतलब किसी भी चीज को सुखा देना। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा कि ऑप्शन बी, ड्राइंग विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। डैश इज द मेथड यूज टू कुक द फूड आइटम शोन हियर। तो यहाँ पे अंडा दिखाया गया है, तो कौन सा मेथड से इसे पकाया जाता है, कुक किया जाता है, तो इसे बॉइलिंग के मेथड से कुक किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है द गिवन फिगर शो स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। तो यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लेबल PQRS। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेबलिंग करनी है, P क्या है, Q क्या है, R क्या है। तो सबसे पहले P देख लेते हैं। P ये एक सॉफ्ट वाला पार्ट है हमारे दांत का, दैट इज द पल्प। तो इसे हम क्या कहेंगे, पल्प। ओके, P इज द पल्प। Q, Q, Q इज अ डेंटाइन, डेंटाइन। ओके, R, R क्या है आपका, R इज द इनेमल, R इज द इनेमल। तो यहाँ पे क्या बोला है, R इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, इट्स राइट, R इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। Q इज द बोन लाइक मटेरियल दैट सपोर्ट R। जाहिर सी बात है डेंटाइन जो है वो इनेमल को सपोर्ट करती है। P हैज अ नर्व्स एंड ब्लड सेल्स। P में नर्व्स और ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये सही है। और D में बोला है ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। Boiling of a liquid and then quickly cooling
boiling a liquid and then quickly cooling it down in a popular preservation method it is called. तो कौन सा मेथड है, मीन्स किसमें ऐसा किया जाता है कि फटाफट लिक्विड को बॉईल किया जाता है और उसे ठंडा किया जाता है? तो कैनिंग के मेथड में नहीं किया जाता है, पिकलिंग के मेथड में नहीं किया जाता है, फ्रीजिंग के मेथड में नहीं किया जाता है, पेस्चराइजेशन के मेथड में किया जाता है। पेस्चराइजेशन एक ऐसा मेथड है जो दूध के साथ किया जाता है कि उसे एक पॉइंट तक गर्म किया जाता है दूध को, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, और फिर उसे ठंडा किया जाता है पैकिंग से पहले। तो पेस्चराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। पेस्चराइजेशन के मेथड में मतलब कैसे है, दूध जल्दी ख़राब नहीं होता है और उससे माइक्रोब्स जो है वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, जिसकी वजह से उसको स्टोरेज पीरियड मिल जाता है, ज़्यादा टाइम तक उसे स्टोर किया जा सकता है। नंबर 7 में बोला है, इज द ऑर्गन विच ऑब्जर्व ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड ऑकर। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो अनडाइजेस्टेड फूड जो ऑकर होते हैं और वाटर होता है उसे ऑब्जॉर्व करता है? तो हमने पढ़ा था पिछले बार में, सबसे पहले स्टार्ट विथ माउथ, फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बचा हुआ खाना लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्व करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से कौन सा डिजीज कॉज होता है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, डेंगू, मिज़ेल और टाइफाइड। तो आपने देखा होगा डेंगू और मिसेल जो है एक वायरल डिजीज है, वेर एज मलेरिया एक प्रोटोजोआ डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। तो यहाँ पे डेंगू और मिसेल होगा आर कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से होता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसके ऑप्शंस है क्या। हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, वेयर डेंगू एंड मिसल्स आर द वायरल डिजीजेस दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला है, रिफर टू द गिवन फिगर ऑफ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट विल बी द आउटकम इफ द पार्ट लेबल एज एक्स इज रिमूव्ड। तो यहाँ पे बोला गया है, अगर आप ह्यूमन फिगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो अगर एक्स को रिमूव कर दिया जाए, तो एक्स क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो एक्स को अगर रिमूव किया जाए तो क्या चीज़ नहीं होगा? What will be the outcome if the part label X is removed? Complete absorption of nutrition will or not occur. Complete digestion of food will not occur. Saliva will not be secreted, or both A and B. तो इसका सही आंसर होगा, पहली बात, न्यूट्रिशन जो होगा वो कंप्लीट अब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टमक से निकलने के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व करता है वो बॉडी, और डाइजेस्ट भी करता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड विल नॉट ऑकर। तो बोथ ए एंड बी होगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 10। रिफर टू द गिवन फिगर, refer to the given figure showing different methods of cooking. Identify this method and select the correct option. तो इसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले क्या हो रहा है, फ्राइंग हो रहा है, पूरियाँ तली जा रही है, ठीक है, तो ये फ्राइंग हुआ। दूसरा, केक बनाया जा रहा है, इट मीन्स ये बेकिंग हो रहा है कि नहीं, बेक होगा ना। और यहाँ पे इडली बनाई जा रही है, तो इडली को स्टीमिंग की ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, होप होप सो आपको यहाँ तक ये समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आई हैव अ क्राउन, आई एम नॉट अ किंग। ठीक है, मेरे पास क्राउन है बट मैं किंग नहीं हूँ। आई हैव अ नेक, आई एम नॉट अ एनिमल। मेरे पास गर्दन है बट मैं एनिमल नहीं हूँ। आई हैव अ रूट बट आई एम नॉट अ प्लांट। तो ये तीत की बात हो रही है। व्हाट डज आई रिप्रेजेंट इन द अबव रिडल? तो ये तुत की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा तुत। इट्स नॉट अ बैक्टीरिया, नॉट अ नेल, नॉट अ टंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रवि सेज आवर माउथ इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज नथिंग इज डाइजेस्टेड हेयर। हिज ओपिनियन इज फॉल्स बिकॉज
रवि ने कहा है कि हमारा जो माउथ है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फूड पासेस थ्रू द माउथ, सलाइवा डाइजेस्ट प्रोटीन इन फूड, सलाइवा हेल्प इन डाइजेस्टेड फूड पार्शली, टीथ हेल्प टू swallow द फूड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नंबर सी, बिकॉज सलाइवा जो है वो हमारे फूड को पार्शली डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। किस तरीके से? फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा, जिसकी वजह से इट हेल्प, मतलब फूड को क्या करता है, वो सॉफ्ट बनाता है, उसे टीयर करता है, छोटे स्मॉलर पार्ट में टीयर करने में हेल्प करता है, ग्राइंड करता है हमारा टीथ उसे, एंड इट विथ एंड with mixed with saliva, and partially it is digested in our mouth only. Okay, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है द गिवन फिगर शोज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विथ लेबल WXY and Z, इन विच लेवल पार्ट द फॉलोइंग ऑकर। तो यहाँ पे आपको WXYZ दिखाया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है P, एसिड एंड एंजाइम ब्रेक द फूड, कौन से पार्ट में एसिड और एंजाइम मिलके फूड को ब्रेक करते हैं। और क्यू में बोला है अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड। तो ऑब्जर्व किया हुआ जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड में मिक्सअप हो जाता है। तो कहाँ पे पूछा गया है? WXYZ में से कहाँ पे ये चीज आपको पूछा गया है? तो याद रखिए स्टमक में एसिड होता है, एंजाइम होता है जो फूड को ब्रेक करता है। ओके, और वाई जो है इट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड। Small intestine is the area where absorption of digested food occur. Okay, तो यहाँ पे X में होगा स्टमक एंड Y में होगा आपका Z में होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो यहाँ पे B विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है हर्ष ड्यू अ बैलेंस डाइट पिरामिड बट मेड सम मिस्टेक, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग। तो हर्ष ने यहाँ पे एक बैलेंस डाइट पिरामिड बनाया है, तो हमें उसे देखना है और बताना है कि उसने यहाँ पे क्या गलती की है। तो नीचे वाले पार्ट में ग्रेन एंड सीरियल्स होता है, ये हमने देखा था। दूसरे वाले पार्ट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होता है, वो भी हमने देखा था। तीसरे वाले पार्ट में हमने मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, ड्राई बीन्स देखा था। तो यहाँ पे नंबर 1 वाला पार्ट आएगा और नंबर 2 वाला पार्ट नंबर 1 में जाएगा, ये इंटरचेंज होगा। ओके, तो अगर आपने इससे समझने के लिए हमने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वॉच कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने सब कुछ सिखाया है, समझाया है, जिससे आपको ये सॉल्व करने में इजी होगा। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व ना करें। तो यहाँ पे हमें 1 2 को इंटरचेंज करना है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फूड आइटम इन अ ब्लॉक 1 शुड बी रिप्लेस्ड फूड आइटम विद ब्लॉक 4, नो। Food item in block 2 and 3 should be interchanged, no. Food item in the blocks 1 and 2 should be interchanged, right. ये हमें करना चाहिए, तो 14 का C will be the correct answer. Food item with block 3 should be replaced with the block 4, no. Option C will be the correct answer. Let's see the question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 पे विटामिन है, कॉलम 2 में डिफिशियंसी डिजीज है। मतलब कौन से विटामिन नहीं खाने से कौन सी डिजीजेस हो सकती है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे विटामिन ए का होगा नाइट ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पे मैं पी लिख देती हूँ। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी के कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी के कमी से होता है रिकेट्स। तो ये कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी। अब एनीमिया रह गया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो वो विटामिन की कमी से नहीं, वो आयरन की कमी से होता है, इसलिए एनीमिया
लेफ्ट ओवर हो गया। ओके, चलिए अचीवर सेक्शन देख लेते हैं। अचीवर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। The given graph shows the amount of four different component P, Q, R, S before and after digestion. Which of these represent roughage? roughage को क्या represent कर रहा है? तो ये क्वेश्चन पिछले बार भी था। तो गिवन ग्राफ जो यहाँ पे जो दो ग्राफ दिया हुआ है, खाना खाने से पहले मीन्स बिफोर डाइजेशन एंड आफ्टर डाइजेशन का, खाना खाने से डाइजेशन से पहले और डाइजेशन के बाद का दिखाया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि रफेज क्या है। तो याद रखिएगा, रफेज वो है जो हमारा बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं करता और जैसे है वो वैसे ही बाहर निकाल देता है। तो शायद ये आपको हेल्पफुल हो जाए। तो यहाँ पे पी बिफोर डाइजेशन एंड आफ्टर डाइजेशन में चेंजेस है, क्यू में भी चेंजेस है, आर में भी चेंजेस है, एस में चेंजेस नहीं है। तो रफेज मैंने आपको पहले ही बोला था, वो चीज़ होता है, वो फाइबर होती है, डाइटरी फाइबर, जो आपके बॉडी में फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलता है, और ये आपके बॉडी इवन सीरियल से भी मिलता है, और इवन आपकी ये बॉडी जो है इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है बिफोर एंड आफ्टर डाइजेशन। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? द गिवन स्टेटमेंट The given statement which summarize the process of digestion are not given in a correct sequence. Arrange them in a sequence and select the correct option. तो यहाँ पे बोला गया है, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको एक करेक्ट सीक्वेंस में उसे लगाना है। तो पहला दिया हुआ है absorption of water, crunching of food and addition of digestive juices, crunching of food and addition of digestive juices। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नंबर आर में दिया है मिक्सिंग विथ सलाइवा। नंबर एस में दिया है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लोशन ऑफ फेसेस। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? एक सही स्टेटमेंट लगाना है, राइट। सबसे पहले होगा सबसे पहले होगा आर, जो प्रोसेस होता है माउथ में, मिक्सिंग विथ सलाइवा, थूक के साथ खाने का मिलना। फिर होता है क्यू, जिसमें स्टमक में फूड जाता है और वहाँ पे चर्निंग होती है फूड एंड एडिशन विथ डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ वो मिलता है। फिर उसके बाद होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फिर उसके बाद होती है कंप्लीट डाइजेशन होती है हमारे बॉडी में ऑफ फूड एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, जो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर उसके बाद होता है एक्सप्लोशन ऑफ फेंसेंस। फिर नंबर टी होगा, क्योंकि उसके बाद हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला है विच ऑफ द लेवल एरिया इन द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा लेवल डायग्राम है जो वेन डायग्राम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को दिखाता है? पहला है नंबर 1 में ऑर्गान वेयर फूड इज मिक्सड विथ सलाइवा, माउथ होगा यहाँ पे। ऑर्गान फूड डाइजेस्टेड, ठीक है। और ये ऑर्गान फूड डाइजेस्टिंग फूड, तो ये स्टमक का काम है। यहाँ पे दिया है ऑर्गान फॉर ऑब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड, तो ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नंबर 3, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है रिफर टू द गिवन कन्वर्सेशन अमंग 3 फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको गिवन कन्वर्सेशन है 3 दोस्तों के बीच का, आपको वो देखना है। आनंद का कहना है ऑल आवर टीथ हैव सम बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑफ रूट, नेक एंड क्राउन एंड हैव इनेबल ऑन द आउटर सरफेस। तो वो बोल रहा है, आनंद का कहना है कि हमारे जो टीथ है उसके सेम बेसिक स्ट्रक्चर है, नेक है, क्राउन है, इनेमल है ऑन द आउटर सरफेस। तो क्या ये जो कन्वर्सेशन है सही है? तो हाँ, ये कन्वर्सेशन सही है। राजेश का कहना है इफ़ स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिमूव, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को रिमूव कर दिया जाए ऑफ बॉडी, डाइजेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस बट absorption ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड विल नॉट ऑकर।
तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। मीतू का कहना है द टीथ एट द बैक ऑफ जॉ एंड प्री मोलर्स एंड मोलर्स दे बोथ आर फाउंड इन द मिल्क टीथ एंड सेट एज वेल एज परमानेंट टीथ सेट। तो प्री मोलर्स में प्री मोलर्स और कोई फ्यू मोलर्स है जो मिल्क टीथ के सेट में नहीं आते, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ दिस फ्रेंड मेड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो राजेश एंड मीतू ओनली मेड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वेर एज आनंद मेड अ करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन विच इज द 20। Question number 20. Refer to the given graph showing the amount of undigested food during the process of the digestion in the gut and select the correct option. तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे जो ग्राफ दिखाया गया है amount of undigested food during the process of digestion, कौन सा टाइम में अनडाइजेस्टेड फूड जो था उसके प्रोसेस जो थे वो हमारे गट में उतने ही अमाउंट में दिखाया जा रहा है। एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ब्यूकल कैविटी एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ठीक है, ब्यूकल कैविटी से ऑइसोफेगस में जाता है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है एंड नो चेंजेस होते हैं उसमें। उसके बाद वो वाई में जाता है, दैट इज़ द स्टमक। फिर जेड में जाता है, दैट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन विद डिक्रीज अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, राइट। फिर उसके बाद वो डब्ल्यू में जाता है विच इज़ अ लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, ओनली द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन हियर। तो यहाँ पे डब्ल्यू जो दिखाया गया है वो सही है, दैट इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्योंकि जेड जो है यहाँ पे एक्स होना चाहिए था और वो यहाँ पे होना चाहिए था। एंड यहाँ पे एक्स होना चाहिए था और यहाँ पे, तो ये सारा गलत हुआ है यहाँ पे। तो इसीलिए ओनली डब्ल्यू इज द करेक्ट वन, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज स्टेज है हमारे फूड का डाइजेशन का, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन देयर। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ओके, ताकि जब भी मैं एक नए वीडियोस अपडेट करूं तो उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।